हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है योर फाइनेंसिस के ऊपर। और इसमें जितने भी हम सेंटेंस सीखेंगे मिक्स रहेंगे। आपको प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का यूज़ देखने को मिलेगा, मॉडल वर्ब्स का यूज़ देखने को मिलेगा, साथ ही एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं हमारे, उनका यूज़ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। मनी मे नॉट मेक एवरीवन हैप्पी बट इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर वेलबींग। मनी मीन्स पैसा या धन, मे मीन्स होता है हो सकता है या फिर सकता है, या शायद वर्ड भी हम के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि संभावना के लिए। नॉट मीन्स नहीं, मेक मीन्स बनाना या रहना, एवरीवन हैप्पी, एवरीवन मीन्स हर किसी को, हैप्पी यानी कि खुश। पैसा हर किसी को खुश नहीं कर सकता, बट लेकिन इट इज़ एसेंशियल, यह आवश्यक है, फॉर मीन्स के लिए, आवर वेलबिंग, आवर मीन्स हमारी, वेलबिंग मतलब होता है हालचाल या फिर भलाई के लिए। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? पैसा हर किसी को खुश नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारी भलाई के लिए आवश्यक है। फॉर मैनी, बहुत सौ के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैनी का मतलब आप पर्सन समझिए कि बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। सक्सेस मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, सक्सेस मीन्स सफलता, मीन्स यानी कि मतलब होता है, हैविंग, हैविंग मीन्स होना, अ लॉट ऑफ बहुत सा पैसा, बहुत सा धन होना। तो बहुत से लोगों के लिए सफलता का मतलब बहुत सा पैसा होना होता है, या बहुत सा धन होना होता है। द वर्ल्ड इज एम्बिवेलेंट टूवर्ड्स वेल्थ। द वर्ल्ड जो संसार है या फिर दुनिया है, इस मीन्स है, एम्बिवेलेंट का मतलब होता है, एम्बिवेलेंट यानी कि दुविधाग्रस्त है या फिर वो असमंजस में है। टूवर्ड्स वेल्थ, टूवर्ड्स यानी कि की ओर या फिर के प्रति, वेल्थ मीन्स धन। तो दुनिया जो है वो धन के प्रति दुविधाग्रस्त है या फिर वो असमंजस में है कि वो कैसा है। मनी इज स्कॉन्ड इन स्पिरिचुअल सर्कल, मनी को जो है, पैसे को, इस स्कॉन्ड, स्कॉन्ड का मतलब क्या होता है? अपमानित करना। इन स्पिरिचुअल सर्कल, जो आध्यात्मिक सर्कल होता है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र होता है, उसके अंदर पैसे को अपमानित किया जाता है, बट लेकिन वेनरेटेड बाय द पब्लिक, वेनरेटेड का मतलब होता है पूजा करना, बाय द पब्लिक यानी कि जनता के द्वारा उसको पूजा जाता है। ये हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है। मनी इज कौन, यानी कि मनी को जो है आध्यात्मिक सर्कल जो होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र जो होता है, वहां पर मनी को, पैसे को अपमानित किया जाता है, यानी कि उसकी अवहेलना की जाती है, उसको बुरा कहा जाता है। लेकिन जनता की, जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, उसके बीच में उसकी पूजा की जाती है। मैनी बिलीव दैट पॉवर्टी इज अ वर्चू एंड वेल्थ इज ट्रैप। मैनी बहुत से, बिलीव मानते हैं या विश्वास करते हैं, दैट की पॉवर्टी यानी कि गरीबी, इज अ वर्चू, गरीबी एक गुण है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि गरीबी एक गुण है, और वेल्थ यानी कि धन होना या धनी होना, इज अ ट्रैप, वो एक जाल है। गरीबी एक गुण है और धनी होना या फिर धन होना एक जाल है, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। हर कोई नहीं मानता, ऐसा यहाँ पे नहीं देगा कि हर कोई, मैनी यानी कि कुछ लोग मानते हैं, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। येट फिर भी, वी ऑल नो in our hearts how important wealth is and what misery poverty can brings. Yet फिर भी, we all know, हम सभी जानते हैं, in our hearts, हमारे दिलों से हम सभी जानते हैं, how important, कितना महत्वपूर्ण, wealth यानी कि धन होना, is, पैसा होना या धन होना कितना आवश्यक है, ये हम सभी अपने दिलों से जानते हैं। एंड और what misery, what means क्या, मिसरी मतलब कितना विपत्ति या फिर कितना कष्टकारक, पॉवर्टी कैन ब्रिंग, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, कैन ला सकती है, ब्रिंग यानी कि ला सकती है, कैन मीन सकता है, सकती है, ये भी हमारा मॉडल होता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि धन कितना आवश्यक है और गरीबी कितना कष्ट या विपत्ति ला सकती है। आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स वेल्थ बिकम रिफ्लेक्टेड इन आवर लाइफ। आवर एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, टूवर्ड्स यानी कि की ओर, वेल्थ धन की ओर, धन की ओर हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, बिकम्स बनता है, रिफ्लेक्टेड इन आवर लाइव्स, वो हमारे जीवन को प्रतिबंधित या प्रतिबिंबित करता है।
इफ़ यू फील नेगेटिव अबाउट मनी और वेल्थ, इफ़ यू फील, अगर आप महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, अबाउट मनी, अगर आप पैसे के बारे में या धन के बारे में, अमीर लोगों के बारे में नकारात्मक महसूस करते हैं या आपको नकारात्मकता लगती है, यू मे नॉट मैनिफेस्ट मच मनी मच वेल्थ इन आवर योर लाइफ। यू मे का मतलब भी होता है सकता है, या उसके लिए ये भी हमारा मॉडल है, ठीक है। नॉट मैनिफेस्ट, आप प्रकट नहीं कर सकते, मच मीन्स अधिक, वेल्थ इन योर लाइफ, आप अपने जीवन के अंदर अधिक जो धन है उसको प्रकट नहीं कर सकते या फिर उसको नहीं पा सकते। द सेम इज द केस विद सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स अबाउट मनी। द सेम यानी कि उसी प्रकार द केस मामला है विथ सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स। सेल्फ लिमिटिंग क्या होता है कि यानी कि स्वयं सीमित जो आपके थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं मनी के बारे में, यानी कि पैसों के बारे में, जो आपके आत्म सीमित मामले होते हैं, उसी वो भी उसी प्रकार से है। विच लोअर योर एक्सपेक्टेशंस एंड योर अर्निंग पोटेंशियल। विच लोअर, लोअर मतलब क्या होता है, कम करना। योर एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है उम्मीदों को, जो अभी आपकी उम्मीदें हैं या फिर जो भी आप चीज़ें चाहते हैं। एंड योर अर्निंग पोटेंशियल, और आपकी अर्निंग यानी कि कमाते रहने की। देखिए मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताती हूँ, जब भी हमारे किसी वर्ड के अंदर आपको आईएनजी का यूज होता है तो इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस एक्शन बता रहा है वो, कि कोई भी चीज़ करते रहना, ठीक है। आपके कमाते रहने की जो क्षमताएं होती हैं वो उसको कम करता है। यू मस्ट बिलीव दैट यू डिजर्व वेल्थ एंड यू आर रेडी फॉर इट। यू मस्ट बिलीव, आपको विश्वास करना चाहिए, यहाँ पर मस्ट का यूज हुआ है, यानी कि आपको एक फोर्सफुली बोला जा रहा है कि आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। दैट कि यू डिजर्व वेल्थ, कि आप धन के हकदार हैं और आपको इसके लिए तैयार होना है। यू आर रेडी फॉर इट, और आप इसके लिए तैयार हैं। यू मस्ट यूज स्ट्रेंथ्स, आपको जो आपकी शक्तियां हैं उन्हें ज़रूर उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जब भी मैं आपको बोलती हूँ नई चीज़, देखिए चाहिए का मतलब शुड भी होता है, बट मस्ट का मतलब होता है जब आपको कोई भी चीज़ फोर्सफुली कही जा रही है कि ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। सिंस, क्योंकि दे आर योर नेचुरल वेल्थ, आपको जो है अपनी शक्तियों का, जो भी आपकी शक्तियां हैं उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो आपका प्राकृतिक धन है। एज योर रिसोर्सेज टू क्रिएट वेल्थ, एज के रूप में, योर रिसोर्सेज आपके जो संसाधन है उसको क्रिएट यानी कि बनाने के रूप में, वेल्थ यानी कि धन को बनाने के रूप में जो आपके संसाधन है उनका उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। वेल्थ इज क्रिएटेड नॉट ओनली बाय, वेल्थ यानी कि धन को, इज क्रिएटेड, धन को बनाया जा सकता है या धन को बनाया जा सकता है, नॉट ओनली बाय, न केवल, नॉट ओनली मीन्स होता है न केवल, बाय अर्निंग, न केवल कमाते रहने से धन को बनाया जा सकता है, बट लेकिन ऑल्सो बाय सेविंग, लेकिन उसे बचाकर भी बनाया जा सकता है। एक्टिव पैसिव वॉइस है हमारा, इसके साथ में थर्ड फॉर्म जब भी आती है ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आप कोई भी नोटबुक लेकर के बैठे हैं वहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, इजीली आपको याद भी रहेगा वहाँ पर, ठीक है। अ हाई इनकम डज नॉट नेसेसरीली लीड टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ। हाई इनकम, जो एक उच्च आय होती है, यानी कि जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है, डज नॉट नेसेसरली, डज नॉट का मतलब क्या होता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब होता है उसके अंदर हम नेगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तब हम डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। डज नॉट नहीं होता है, नेसेसरली आवश्यक नहीं होता है, लीड टू क्रिएशन ऑफ वेल्थ यानी कि धन का सृजन करने के लिए यह आवश्यक नहीं होता है, ऊंची आय होना आवश्यक नहीं होता है। यू मस्ट मैनेज योर एक्सपेंसेस वाइजली एंड सेव। यू मस्ट मैनेज, आपको ये प्रबंधन करना चाहिए, योर एक्सपेंसेस, जो आपके खर्चे हैं उनको वाइजली यानी कि बुद्धिमानी से या फिर समझदारी से, एंड सेव, और उन्हें बचाना चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू बोरो, इफ़ यू वॉन्ट टू बोरो, अब देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, इफ़ यू वॉन्ट टू बोरो, अगर आप उधार लेना चाहते हो तो कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या उधार लेना है। सिंपली ये चीज़ समझने वाली होती है कि हमारा टॉपिक क्या चला आ रहा है, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही होगी। तो इफ़ यू वांट टू बोरो, अगर आप धन या पैसा उधार लेना चाहते हैं, वांट मीन्स चाहना, इट शुड बी फॉर प्रोडक्टिव पर्पज। इट शुड बी, ये होना चाहिए, शुड बी हमारा मॉडल होता है, और शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। फॉर मीन्स के लिए, प्रोडक्टिव पर्पज ये आपके उत्पादक उद्देश्य के लिए होना चाहिए। वट एवर यू डू, जो कुछ भी
यू डू आप करते हैं, कीप योर फ्यूचर इन माइंड, कीप मीन्स रखना, योर फ्यूचर आपके भविष्य को, इन माइंड मन में रखें। आप जो भी कुछ करते हैं या जो भी कुछ आप कर रहे हो उसके लिए अपने भविष्य को अपने मन में या माइंड में रखें, अपने दिमाग में रखें, ठीक है। इफ यू सेव मोर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ, इफ यू सेव अगर आप बचाते हैं, मोर मीन्स अधिक, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ आपके जीवन में, अगर जीवन के आधे में अगर आप ज्यादा बचाते हैं, यू विल बी आप होंगे कम कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक होंगे विद योर फाइनेंसेस इन योर रिटायरमेंट, विद योर फाइनेंसेस यानी कि आपका जो वित्त होता है, जो आपकी आय होती है, इन योर रिटायरमेंट आपके जो कहते हैं ना अवकाश के टाइम पे, अवकाश ग्रहण करते हैं ना कि जब आप छुट्टी ले लोगे, रिटायर हो जाओगे, उसके बाद में आप अपने फाइनेंसेस के साथ में आरामदायक रहेंगे या होंगे। इंक्रीज योर इनकम एंड एक्यूमुलेट वेल्थ, इंक्रीज यानी कि इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, योर इनकम अपने इनकम को, अपनी आय को बढ़ाएं, और अक्यूमुलेट वेल्थ, अक्यूमुलेट मतलब होता है जमा करना या संचय करना, वेल्थ यानी कि धन का संचय करें, उसे जमा करें और अपनी आय को बढ़ाएं। इन्वेस्टिंग ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, इन्वेस्टिंग यानी कि निवेश करते रहना, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस लंबे टर्म के लिए अपने जो धन होता है उसको निवेश करना, एंड और ओवरकमिंग योर सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स, ओवरकमिंग यानी कि काबू पाना, योर सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स जो आपकी स्वयं सीमित जो विचार होते हैं उन पर काबू पाना। मेक श्योर सुनिश्चित करें दैट कि यू फुलफिल योर फैमिली ऑब्लिगेशन, कि आप अपनी जो परिवार है, मेक श्योर मतलब सुनिश्चित करें, दैट कि यू फुलफिल आप पूरा करें, योर फैमिली ऑब्लिगेशन जो आपके परिवार के दायित्व हैं उनको पूरा करें, एंड और डू नॉट लीव दोज इन डार्क, उन्हें अंधेरे में ना छोड़े, यानी कि उनको किसी चीज के लिए कमी ना पड़े ऐसा ना छोड़े। ये चीज मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इंग्लिश में मीनिंग अलग अलग हो सकता है। हु डिपेंड्स अपॉन यू, जो आप पर निर्भर हैं उन्हें अंधेरे में ना छोड़े। लीव मीन्स होता है छोड़ना, ठीक है। यहाँ पे अंधेरे में छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप किसी अंधेरे कमरे में छोड़ दें, मतलब ये कि उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसके लिए उन्हें ना छोड़ें। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। इंग्लिश के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझने वाली, एज अ टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, रीड करते जाओगे, आपको खुद से ही वो चीज़ समझ में आने लग जाएगी। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था कि यस ये टॉपिक आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने आपके साथ में शेयर करा है। आज जो हमारे आज के 3 वर्ड्स होने वाले हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा एब्लीवेलेंट। एब्लीवेलेंट मतलब होता है दुविधाग्रस्त होना या फिर असमंजस में होना कि क्या चीज़ करनी है मुझे, मतलब कि ये सही है ये गलत है, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेनेरेटेड। वेनेरेटेड मतलब होता है पूजा करना। एंड थर्ड है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब होता है जमा करना या फिर संचय करना। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। और प्लीज़ मुझे आज कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए ये तीनों ही वर्ड न्यू हैं या नहीं है, ठीक है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा स्कॉन्ड, सेकेंड है स्पिरिचुअल एंड थर्ड है ऑब्लिगेशन। स्कॉन्ड, स्पिरिचुअल, ऑब्लिगेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।